नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। मैं इस वक्त भाईंदर पश्चिम के तहसीलदार कार्यालय के बाहर हूँ, जहाँ पर आज 28 तारीख के दिन मेरा भाईंदर शहर के लगभग सभी इच्छुक उम्मीदवार अपना अपना नामांकन पर्चा भरने के लिए आ रहे हैं। हर उम्मीदवार अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी ताकत और अपना वजूद दिखाते हुए बड़े ही लाव लश्कर के साथ में यहाँ पर आ रहा है। अब तक यहाँ पर करीब मेरा भाईंदर शहर के जो बड़े जो नेता है, जिनमें सैयद मुजफ्फर हुसैन, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के ओर से नामांकन पर्चा भरा है। एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता और उनकी पत्नी सुमन मेहता दोनों ने अलग अलग इंडिपेंडेंट फॉर्म भरे हैं। आज यहाँ पर दोनों भरने के लिए आए हैं। और इसी तरह यहाँ पर शहर की जो सिटिंग एमएलए है गीता जैन, उन्होंने भी इंडिपेंडेंट का यहाँ पर नामांकन पर्चा भरा है। आप देख सकते हैं कि डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ के मार्गदर्शन में यहाँ पर मेरा भाईंदर शहर के जो भी एसीपी और जितने भी पुलिस थाने के जो अधिकारी है, जो वरिष्ठ अधिकारी है, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। पुलिस ने इस पूरे नामांकन का जो एक प्रोग्राम था, क्योंकि 4 अलग अलग कोनों से 4 अलग अलग नेताओं को यहाँ पर आकर पर्चा दाखिल करना था, तो जिस नेता जिस इलाके में रहता है उस इलाके का ही पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज है, उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पर वो जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो अपने इलाके का जो नेता है उस नेता के इस नामांकन रैली में वो शामिल हो और इस रैली के दौरान वो पूरा ख्याल रखे कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। आप मेरे सीधे हाथ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अघोषित उम्मीदवार एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के समर्थक यहाँ पर बाहर खड़े हैं और यहाँ पर वो नरेंद्र मेहता के जीत की बधाई को लेकर वो यहाँ पर शोर मचा रहे हैं। इस वक्त करीब 3 बज रहे हैं और आज का ये शायद आखिरी दिन है। सभी नेताओं ने ठाना है कि आज 28 तारीख को ही यहाँ पर फॉर्म, अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भर देंगे और कल 29 तारीख तक का जो कि आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, कल शायद ही कोई भर पाएगा। लेकिन अब तक जो हमें सूत्रों से जो जानकारी मिली है और अधिकृत रूप से जो जानकारी मिली है, तहसीलदार कार्यालय में जिसे चुनाव कक्ष बनाया गया है, वहां पर अब तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से संदीप राणे ने अपना चुनावी नामांकन भरा है। अरुण कदम जो एक्स कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, नगर अध्यक्ष रह चुके हैं मेरा भाईंदर शहर के, उन्होंने भी इंडिपेंडेंट के तौर पर अपना नामांकन भरा है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से सैयद मुजफ्फर हुसैन ने अपना नामांकन भरा है। इंडिपेंडेंट के तौर पर एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने अपना नामांकन पर्चा भरा है। सिटिंग एमएलए गीता जैन ने भी अपना यहाँ पर नामांकन पर्चा भरा है। तो जो यहाँ के जो बड़े जो नेता है, प्रमुख नेता है, सभी ने अपना नामांकन भरा है। अब देखना है कि जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आते हैं, ऐसे में 4 तारीख तक का कौन कौन नेता अपना नामांकन वापस लेता है और कौन किसको समर्थन करता है। चूँकि इस चुनावी मैदान में साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर त्रिशंकु यहाँ पर चुनाव होना है। 3 लोगों की यहाँ पर भिड़ंत होनी है, जिसमें प्रमुख रूप से सैयद मुजफ्फर हुसैन, एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता और सिटिंग एमएलए गीता जैन, इन तीनों के बीच में यहाँ पर त्रिशंकु चुनाव होने हैं। मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। आज मेरा भाईंदर शहर में लोग बोल रहे हैं 10 साल से आपको सत्ता दी, कॉरपोरेशन दिया, आमदार दिया, खासदार दिया, मंत्री पद दिया, आपने भाईंदर वेस्ट में एक सादा भाजी मार्केट नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? जवाब दो। उत्तन राय मोरवा मुर्दा में एक भाजी मार्केट नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? जवाब दो। भाईंदर वेस्ट में और ईस्ट में एक प्लेग्राउंड नया नहीं बना, लोग बोल रहे हैं जवाब दो। चुनाव लड़ते हो 145 में और काम बताते हो 146 का। आप चुनाव 145 में लड़ रहे हो। भाईंदर वेस्ट, राय मोरवा मुर्दा उत्तन, भाईंदर ईस्ट, कैबिन रोड, जैसल पार्क, आरएनपी पार्क, नर्मदा नगर, इन परिस्थितियों में क्या बदलाव किया आपने 10 साल में? इसका जवाब दो। मीरा रोड में शांति नगर के गार्डन, प्लेग्राउंड नगर पालिका महापालिका के ताबे में थे, आपने बिल्डर को वापस दे दिया, क्यों दिया? जवाब दो। पेनकर पाड़े में मार्केट बनाया आपने, रास्ते नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाया? जवाब दो। पानी के लिए आश्वासन दिया 2019 में पानी आएगा, क्यों नहीं आया? जवाब दो। मेट्रो 2019 में आने वाली थी, क्यों नहीं आई? जवाब दो। रास्ते के लिए 22 करोड़ रुपए रिपेयरिंग के लिए पैसा खर्चा किया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, कौन है जिम्मेदार? इसका जवाब दो। जनता इस शहर में 10 साल की जो आपको ताकत दी, जनता ने जनता के प्रश्न छुड़ाने के लिए, और आपने वो काम नहीं किया। इसका समाज, जनता आज सवाल पूछ रही है और वही ताकत है
जो आज हमारे साथ नाम निर्देशन भरने के लिए, नॉमिनेशन भरने के लिए आई थी। मुझे 10 साल में क्या हुआ? 2019 में आदरणीय मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने कहा था 2017 में 2019 में मेट्रो चालू हो जाएगी। 2024 हो गया है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। उसका जवाब दो। आज 28 तारीख बहुत उत्साह के साथ हमने उम्मीदवारी का अर्ज दाखिल किया है और जिस उत्साह से आज लोगों ने मेरा साथ दिया है उससे मेरा हौसला और बढ़ा है और ये विश्वास है की अब इतिहास फिर दोहराईल। बघा, मी परत एकदा सांगते की अशीच एक सदिच्छा भेट होती, कारण 5 वर्ष पूर्ण झाले आणि त्यांनी जे मला साथ दिला आणि सगळ्यात मोठा की टोल माफी नंतर माझं भेटणं पहिल्यांदा झालेलं, तर त्यांना एक धन्यवाद द्यायलाही मी मुख्यमंत्र्यांकडे गेलेली। हे 5 वर्षाचा माझं जे लेखाजोखा होता ते घेऊन गेलेली आणि त्यांची शुभेच्छा माझ्यावर नेहमी असावी हे प्रार्थना केली। म्हणून ये कैसा है कि मैं फिर कहती हूँ कि जिसको जनता का साथ नहीं हो उसे कोई भी चिन्ह मदद नहीं कर सकता और ये आपने इतिहास में देख लिया है और इसीलिए मैं इस साथ को ही मेरी पार्टी मानती हूँ। इसलिए आप बार बार फिर ये दोहराए नहीं, मैं फिर कहती हूँ कि मेरी पार्टी जो उत्साह आप लोगों ने देखा, जो मेरा लोगों का प्यार मेरे तरफ देखा, वो ही मेरी पार्टी। देखिए, मेरा नामांकन जो नॉमिनेशन फॉर्म मैंने अभी भरा है और मैं आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहता हूँ कि गए 15-20 साल से आप वंचित हो। आप कोई महका में आवे नहीं और कोई भी आपको लालच देगा उसके इसमें आवे नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र निर्माण सेना ने कोरोना का काल से जो कार्य किया है, रास्ते का हो, पानी का हो, अनेक विषय में जो आंदोलन किया उसका नतीजा बहुत अच्छा निकला है और लोगों ने देखा है। तो मुझे लगता है कि कोविड के काल से जो लोगों ने देखा है और आप लोगों मीडिया वाले ने भी देखा था, हमारे बाल बच्चे को छोड़ के हम लोग रास्ते पे थे महाराष्ट्र निर्माण सैनिक के, और टोल नाका का विषय उन्होंने आंदोलन किया है। हम लोगों ने सबके महाराष्ट्र सैनिक के ऊपर केसेस हुआ है और महिला हो पुरुष हो, ये सबके तरफ से हमने बहुत अच्छा कार्य किया, रिजल्ट दिया। और स्थानिक भूमिपुत्रों को मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी जो कुछ भी आपको लालच देंगे, लालच में मत आइए। अगर आप लालच में आओगे तो आपके जो स्थानिक जो गांव है, राई, मोरवा, मुर्दा जो गांव है, उस जगह पे बड़े बड़े टावर होंगे और आपको स्थलांतर होना पड़ेगा पालघर, बोईसर, उसके अलावा कोई पर्याय नहीं है। तो स्थानिक भूमि को तो सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। स्थानिक बेरोजगार का जो विषय है बहुत बड़े पैमाने पे है, किसी को यहाँ पे रोजगार नहीं मिला है। तो मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं यही स्थानिक जनता को कहना चाहता हूँ कि ये इस बार महाराष्ट्र निर्माण सेना को आप साथ दीजिए। 101% आपको न्याय देने का काम हम लोग करेंगे, ये आपके माध्यम से। विधानसभा मुझे कॉन्टेस्ट करना है, इसलिए मैं ये तहसीलदार कार्यालय आया हूँ कि मुझे फॉर्म भरा हूँ और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सबसे पहला तो पानी की किल्लत है, हॉस्पिटल्स है, डंपिंग ग्राउंड है, शिक्षा का विषय है जो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है शिक्षा के लिए, रास्ते अधूरे हैं, ट्रैफिक की समस्या है, टैक्स डबल हुआ है, पानी का बिल ज़्यादा आ रहा है, ये सब समस्या है। उसके लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और जो अपने यहाँ जो स्लम्स एरिया है उसमें जो टॉयलेट की व्यवस्था है उसमें बहुत महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही है। ये बहुत शर्म की बात है। अपन नारी बढ़ाओ, नारी बचाओ के जो नारी के लिए सुरक्षा देने की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन उनकी जो प्राथमिक सुविधा होनी चाहिए वो उनसे वंचित है। ये बहुत शर्म की बात है, वो सब हल करना है। इसलिए विधानसभा चुनाव हम कर रहे हैं और ये चुनाव जीतने के बाद मीरा भाईंदर के कई सारे अधूरे काम पूरे करने, हमने कुछ संकल्प लिया है मीरा भाईंदर के विकास के, वो पूरा करना है। इसलिए हम सब उत्साहित है, खुश है। हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता खुश है। हमारे जिला अध्यक्ष और मेरे मिसेस ने भी एक डमी फॉर्म भरा है, साथ में कभी कुछ हो जाए तो, और बाकी सभी हमारे कार्यकर्ता उत्साहित है। आज खाली विकास का मुद्दा, क्योंकि जनता आज विकास को मिस करे कि 5 साल में जिस तरह से मेरा कोई नया काम नहीं हुआ, बड़े काम नहीं हुए, तो जनता भी यही चाहती है कि हम वापस आए और इस शहर को गतिशील करें और विकास करें। इसलिए हमारा एक ही मुद्दा है, संकल्प मीरा भाईंदर के विकास का। विरोधी क्या करते थे कि उनका विषय, मैं उनके अंदर क्यों अपना समय बर्बाद करूं, वो जाने। लेकिन मैं इतना हमें पता है कि इस बार जनता विकास के साथ है। आप अगर देखेंगे, आप भी इतने साल से पत्रकारिता करते हो, चाहे हमारी संकल्प सभा हो, चाहे संकल्प यात्रा हो, चाहे आज के नामांकन हो, ये सभी उत्साहित हो क्या है। इसमें आप चेहरे से समझ सकते हो, कोई भी बाहर का नहीं, भाड़े का नहीं, कुछ नहीं। तो जनता का कितना प्रतिसाद है। इस बार जनता उत्साहित है,
मुझसे ज़्यादा जनता उत्साहित है कि कब आपको एबी फॉर्म मिलेगा, कब टिकट मिलेगा, ये ज़्यादा जनता उत्साहित है। और हमें विश्वास है हमारे कार्य के ऊपर और पार्टी के ऊपर कि हमें ये मौका मिलेगा। करीब 3 बजने को आया है और यहाँ पर अब तक का भारतीय जनता पार्टी ने किसे अपना अधिकृत रूप से उम्मीदवार घोषित किया है, ये अब तक साफ नहीं हुआ है। जबकि हमें सूत्रों से जो पता चल रहा है कि करीब 5 बजे तक एबी फॉर्म मिलेगा। एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता को या उनकी पत्नी को मिल सकता है कि वो बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। जबकि सिटिंग एमएलए गीता जैन, इनका बीजेपी से पत्ता पूरी तरह से कट हो गया है और शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट वाली जो शिवसेना है वहां से भी इस सीट को बीजेपी के लिए छोड़ दिया गया है। तो साफ पता चलता है कि अब सिटिंग एमएलए गीता जैन को इंडिपेंडेंट ही ये चुनाव लड़ना है। हालांकि आज जब वो यहाँ पर अपना नामांकन पर्चा भरने के लिए आ रहे थे तब उनके साथ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल का सिंबल साथ में रखा था, उन्होंने शिवसेना का धनुष्य बाण का सिंबल साथ में रखा था। आनंद दिघे, स्वर्गीय आनंद दिघे की पोस्टर्स, उनके कटआउट साथ में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनके भी पोस्टर एमएलए गीता जैन के रैली में दिखाई दिए। आरपीआई का सिंबल दिखाई दिया और यही सिंबल और यही चुनावी जो लोगो है ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता के भी रैली में देखने को मिले। तो अब 2 दिन के बाद में साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे अपना अधिकृत रूप से उम्मीदवार घोषित करती है और किसे एबी फॉर्म देती है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।